इंदौर और मंदसौर के लहसुन किसान व व्यापारी मुकेश सोमानी, जो मिट्टी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, काफी लंबे अंतराल के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिन्होंने लहसुन के भाव को लेकर बताया है और भारत में चीन लहसुन के एंट्री के बारे में भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया। अगर सरकार इन बातों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित भारतीय किसान और व्यापारियों को स्वदेशी लहसुन का अच्छा दाम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि लहसुन इस वर्ष 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक होना कोई बड़ी बात नहीं। सुने मिट्टी वाले बाबा की जुबानी। हाँ जी, रामनिवास जी, ऐसा है कि इस साल लहसुन वैसे भी अच्छा भाव रहा है। जो किसान ने 100 से 200 रुपए किलो की उठी और 100 रुपए किलो की देसी, 50 से 100 रुपए किलो की देसी बोई थी। भाव तो अच्छा मिला है, 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक अभी तक बिक रहा है। बाकी अभी 15 दिन में पिछले 50 से 200 तक की पोजीशन लहसुन की हो गई है। और जैसे ही 150 रुपए से लहसुन ऊपर जाता है और अनलीगल तरीके से चाइना आना चालू हो जाता है, चाइना का माल 2 नंबर में। अगर सभी लोग मिलके अगर चाइना का लहसुन रोके, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में चाइना के लहसुन को भारत में खाने से अयोग्य घोषित करा है, उसके बाद भी अगर अनलीगल तरीके से 10-10, 20-20 कंटेनर रोज आके दिल्ली जैसे शहर में और सरकार के आंख के नीचे अगर बिक रहे हैं तो ये 100% गलत है। और इसका व्यापारियों को, किसानों को और गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से जो भी लोग इस चाइना लहसुन का व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा के इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये अनलीगल तरीके से जो ट्रेड हो रहा है, इससे भारत का रुपया गलत तरीके से चाइना भी जा रहा है और अपन यहाँ गले में पैसे गिनते हैं और वो पैसे चाइना पहुंच जाते हैं। बराबर। तो 25-40 गाड़ी रोज कंटेनर आज भी चाइना के दिल्ली में पड़े हैं, रोज बिक रहे हैं, जो 200 से 250 रुपए किलो। यहाँ किसान को भी जहर मिल रहा है और चाइना वाला 2 नंबर में पैसे कमा रहा है। अगर ये ट्रेड रुकता है, लहसुन का, चाइना का लहसुन नहीं आता है, तो ये साल तेजी का बहुत अच्छा साल है। जो कि अभी 100 से 50 से 150, 200 रुपए तक लहसुन बिक रहा है। ये 100 से 300 रुपए किलो तक लहसुन बिक सकता है। उसमें कारण एक ही है कि सिर्फ चाइना लहसुन रुके, बराबर है, गलत तरीके से जो आ रहा है। ठीक है। फैक्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है? अब फैक्ट्री वाले लेंगे क्या है, कहाँ तक पहुंचेगी? लेवल बहुत अच्छी है। आज की तारीख में 50 रुपए किलो फैक्ट्री वाले ले रहे हैं, जो कि 250 रुपए फ्लेक्स से बिक रहा है। पर फ्लेक्स तैयार है नहीं और 10 से 15 हजार टन साल का इंडिया में खपत है और एक्सपोर्ट भी होता है। इस कारण फ्लेक्स से 250 रुपया भी बिक जाए, 300 रुपए किलो भी बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्ट्री वाले 100 रुपए किलो तक भी लहसुन लेके इस काम को करेंगे और फैक्ट्री चलाएंगे और एक्सपोर्ट में लहसुन देंगे। वर्ल्ड वार का टाइम भी है, दुनिया में कोई चाइना से लेता, कोई किससे लेता, पर इंडिया का लहसुन भी पूरे वर्ल्ड में डिहाइड्रेशन होके जाता है। तो फैक्ट्री भी चलती रहेगी, ये भी चलता रहेगा। और तीसरा कारण, किसान को एमपी के जो 50 साल से लहसुन बो रहे हैं, अमलेटा है, देसी जो भी लहसुन बो रहे हैं, तो इसके कारण पैदावार नहीं हो रही है। पहले 10-15 साल पहले लोगों ने ऊटी लाना चालू करा तो पैदावार अच्छी मिली, भाव अच्छा मिला। और ऊटी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि हर साल 50,000 रुपए का बीज लाना पड़ता है। तो उसके तोड़ में सुपर शंकर काटरगोला लहसुन आई है। काटरगोला है यूपी की और सुपर शंकर हरियाणा की। तो वो बीज चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन 1.5 डबल होगा। और जिन लोगों ने बोया है, गए साल 10-20-25 हजार किसान एमपी वालों ने बोया है, इस साल भी बो रहे हैं, ला रहे हैं। और बीज चेंज करेंगे तो ही सफलता लहसुन में मिलेगी। पर ऊटी लहसुन भी बुरा नहीं है, ऊटी का पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। आज भी 150-200 रुपए किलो बाग से 100-200 ढेर मंदसौर में रोज बिकते हैं और ये बिकते रहेंगे। पर ये 300 कब हो जाएंगे, 400 कब हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पर अच्छे माल की डिमांड बहुत अच्छी है। बड़े माल पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, एमपी में बड़े माल पैदा नहीं हुए हैं। चाहे ऊटी के लहसुन पैदा हुए थे, वो लगभग 80% खत्म हो चुके हैं। थोड़ा बहुत माल ऊटी का बचा है बड़े मालों में। मतलब आपके हिसाब से आगे बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? तेजी तो 2024 से भी अच्छी हो सकती है, पर कारण ये है कि चाइना लहसुन अनलीगल तरीके से आ रहा, उसका गवर्नमेंट भी विरोध करे। बंसीलाल जी गुजर साहब, हमारे राज्यसभा सांसद साहब ने राज्यसभा में भी उठाया। उस टाइम पे जो अनलीगल ट्रेड कर रहे थे उसका रोक के लिए भी कोशिश हुई, पर उसके बाद लीगल कार्रवाई किसी मजबूत
जो अनलीगल तरीके से मंगा रहा उनके ऊपर नहीं हुई, इस कारण से अभी भी उनके हौसले बुलंद है। और 5-10 जो लोग मंगा रहे हैं उनके नाम पते मेरे पास है, और उनके ऊपर अगर कोई देशद्रोह का कानून लग के और जो अनलीगल ट्रेड कर रहे हैं उन पर रोक होगी तो लहसुन फिर 300 का घर देखेगी, 400 का घर देखेगी। पर उसका क्योंकि इस साल पुराना स्टॉक नहीं था, जनवरी से लहसुन पूरा नया ही चल रहा है, और ये साल आपके अनुभव के लिए बता दूं 13 महीने का है, 1 महीना एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो 1 महीने की खपत भी एक्स्ट्रा रहेगी और ट्रेड भी रहेगा। और बीज भी 200 से 300 रुपए किलो, ऊटी 300 रुपए किलो से कम नहीं खुलेगा। किसान अपने हिसाब से काम करे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जिसके जो समझ में आए उस हिसाब से काम करे। तब 1 मिनट, मेरा नंबर, किसी को भी लहसुन ट्रेड के बारे में, चाइना गलत तरीके से आ रहा उसके बारे में, या बीज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा इंदौर में भी दुकान है, मंदसौर में भी दुकान है। मेरा मोबाइल नंबर है 7999251470। मुकेश सोमानी, मंदसौर, इंदौर, किसान व्यापारी। जय हिंद, जय भारत।